एक नंबर का काम करो, एक नंबर के बंदे हो, चीटिंग नहीं करते, काम अच्छा करते हो, जिम्मेदार भैया अपने ना कहीं पे भी ढूंढ निकालेगा, चाहे आपकी दुकान पाताल में क्यों ना हो। वो कानपुर तो अपने ट्रैक्टर का काम करवाने के लिए स्पेशल करनाल में आए हैं। इतना सारा सामान देख लिया होगा ना आपने, साइकिल देख के पहचान गए होंगे कि जो के पार्ट है और कौन से ट्रैक्टर का उसका है। कानपुर के पास मेरा फार्म है उन्नाव यूपी में, वहाँ से सामान लेके आया हूँ। और जांगड़ा जी को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, वहाँ से हमें सस्ता भी पड़ता है और बढ़िया भी है। उसमें एक्स्ट्रा सिलेंडर लगा के भी काम हो जाता है। और एक सीक्रेट सी बात है, वो मैं यूट्यूब पे आपके नहीं बताऊंगा, बगैर सिलेंडर लगाए भी वो बड़े आराम से उठा सकता है। वो तकनीक सिर्फ मेरे पास है। अच्छा, आपके पास है तकनीक? उस पर सिलेंडर लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आप सिंगल सिलेंडर आइशर लेके आओ। हाँ। उस पर मैं सुपर सीडर उठा के चाहे 5 आदमी और बैठा लेना, बेशक ट्रैक्टर आगे से उठ जाए, लिफ्ट पूरी उठाएगा। पूरी उठाएगा। क्या कार्रवाई कर रहे हो अभी? ये ब्लॉक का ये इतना पीस जो है ना, ये एक्सीडेंट हो गया, पीस निकल गया था इसका। अच्छा, ये मतलब ये पीस ही खत्म था, ये पीस नया बना के इसमें ये सारा डिजाइनिंग वगैरह इसमें वही बनाई है। अच्छा, ये इतना पीस इसका मतलब टूट गया था, मतलब टूट गया था, ये बाहर ही निकल गया था, चूरा चूरा हो गया। ये नया पीस बना के एक्सीडेंट से ये अंदर कनेक्टिंग रॉड टूट गई थी। कनेक्टिंग रॉड टूट गया, इसमें वहाँ इकट्ठा हो गया, बाहर निकल गया। बाहर निकल गया जी, पीसी गायब था यहाँ पीसी पे। गायब था। ये तो ये कंप्लीट नया पीस, अच्छा, आपने पीस ढाई करके बना के, और ये पीस नया तैयार तो मतलब इंजन पहले के जैसे काम करेगा पूरा? बिल्कुल एकदम नए जैसा काम करेगा, बिल्कुल पहले की तरह काम करेगा। साफ नहीं होगा, कोई लीकेज वगैरह इसकी कोई ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नए की तरह बेचिंत होकर बिल्कुल काम चलेगा। थोड़ा अभी जितना ये वेल्डिंग हो चुका है, मैं इस तरह आपको लगा के दिखा दूँ। दिखाओ दिखाओ, मार के दिखाओ यहाँ पे। ये जो वेल्डिंग किया था इसका कोई असर नहीं, लो भाई देखो, इस पर कोई असर नहीं है। अभी इतना वेल्डिंग बाकी है, ये इतना अभी तो दही वेल्ड हुआ था ना। हाँ। दोस्तों, अगर आप एक नंबर के बंदे हो ना, तो जिम्मेदार भैया अपने है ना पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। अगर आपके हाथ में रस है, रस कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप एक नंबर का काम करो, एक नंबर के बंदे हो, चीटिंग नहीं करते, काम अच्छा करते हो, ऊपर से अगर रेट की बात करें, नॉर्मल से एक रेट लेते हो, कोई ज़्यादा चार्जेज नहीं करते, तो जिम्मेदार भैया अपने है ना कहीं पे भी ढूंढ निकालेगा, चाहे आपकी दुकान पाताल में क्यों ना हो। और आज की कहानी भाई एक ऐसी ही जमींदार की कहानी है। आपको मेरे पीछे सरदार जी नज़र आ रहे होंगे, पीछे वो खड़े हैं। वो कानपुर तो अपने ट्रैक्टर का काम करवाने के लिए स्पेशल करनाल में आए हैं। करनाल में की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो आए हैं, देखो, एस कुमार इंजीनियरिंग वर्क्स, यूपी वाले के नाम पर जिनकी दुकान बहुत ही फेमस है भाई। इस दुकान पे आए हैं वो, और इनके ऊपर ये तीनों दुकानें इकट्ठी है और 3 मंजिली, यानी कि 9 दुकानें इनकी एक साथ में हैं। तो इस दुकान पे वो आए हैं आज। तो भाई ये देख लो आप, इनका एक बार मोबाइल नंबर भी मैं आपने बता दूँ, 94 16 22 11 07। तो ये 3 दुकानें इनकी यहाँ पर ना ट्रैक्टर का हर काम किया जा रहा है। इंजन को रिपेयर करने के अलावा, जैसे भाई बोर करना हो, रिंग पिस्टन का कुछ काम करना हो, सिलो का काम करना हो, क्रैंक का काम करना हो, क्रैंक ग्रेड करानी हो, या पॉलिश वगैरह करवानी हो, या फिर गियर बक्से का कुछ भी काम हो, कोई गिरारी टूट रही हो, हेड का काम कराना, हेड फेस कराना, इस तरह के ना हाइड्रोलिक का काम हो, ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग करवाना हो, लिफ्टों में जैक लगवाना हो, इस तरह के सारे काम करते रहे। चलो बात तो नाम अंकल जी बैठे वहाँ उस कोने में, ये भी उनके भाई बैठे और यहाँ पर उनके भाई है, ये तीनों भाई मिलकर काम करें। तो उनसे बाद में मिलवाऊंगा अपने, वो के काम करें। पहले दिखा दूँ सरदार जी, देखो के काम करवाना हाथ पर आए हैं। ये देखो भाई, ये इतना सारा सामान देख लिया होगा ना आपने। और जो जमींदार भाई ज़्यादा से एक्टिव रहे हैं, वे साइकिल देख के पहचान गए होंगे कि जो के पार्ट है और कौन से ट्रैक्टर का उसका है। तो चलो भाई, आपने सरदार जी से मिलवा दें एक बार। सरदार जी नमस्कार। सबसे पहले तो किसान भैया आपने हमने और इस दुकान के बारे में जानना चाह रहे हो नाना, आप अपना नाम एड्रेस बता दो, थोड़ा तेज़ बोलिए। सबसे पहले किसान भाइयों को मेरी राम नाम। और किसान भाइयों, मैं उन्नाव कानपुर के पास मेरा फार्म है उन्नाव यूपी में, वहाँ से सामान लेके आया हूँ। और जांगड़ा जी को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, और इनके पास रिपेयर का A to Z, जैसे क्लच प्लेट हो, दरांत बनवाने हों, और जो भी मैकेनिकल का काम हो, जैसे हाइड्रोलिक हो गया, कोई भी काम हो गया, बिल्कुल तसल्ली बख्श काम करते हैं। और ये मेरा पुराना सामान पड़ा हुआ है, रिपेयर हुआ है। आप इसमें ये बता दीजिए कि इसमें नया कौन सा और पुराना कौन सा है। अच्छा, ये आपने खराब करवाई है? ये सारा काम मैंने रिपेयर करवाया, और अभी एक जोर का टापा अंदर पड़ा है। A to Z सामान मैं वहाँ कानपुर उन्नाव से लेके आया हूँ और वहीं जा रहा है। इससे बढ़िया तसल्ली बख्श काम आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। बोलते रहो, आते रहो।
शुरू से लेकर छोटे होते हैं तब से काम करवा रहे हैं, आज से नहीं करवा रहे हैं। तो जितनी बार भी हमें वहाँ से सामान है हमें कोई दिक्कत नहीं आती, वहाँ से हमें सस्ता भी पड़ता है और बढ़िया भी होता है, अच्छा, तसल्ली बख्श भी होता है। वहाँ जी उसे सस्ता भी पड़ता है लेकिन तसल्ली बख्श भी काम होता है। वहाँ हमने बहुत करवा के देख लिया, वहाँ तो कोई सीट भी तक नहीं बना सकता। अगर जितना काम हमने करवाया तो वहाँ हमें कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसीलिए हम वहाँ से कानपुर से उन्नाव से यहाँ लेके आए। अच्छा, जो आप मतलब कानपुर काम करवाते हो, हाँ जी, यहाँ की बजाय वहाँ पर लेबर भी ज़्यादा ली जाती है? बहुत ज़्यादा जी, लेबर तो बहुत, यहाँ से कम 3 गुना ज़्यादा लेबर देते हैं और काम सही नहीं होता। अच्छा, काम भी सही नहीं होता और लेबर भी 3 गुना ज़्यादा बहुत है, ज़्यादा जाती है। तो आपको तो दोनों प्रॉफिट हो गए, लेबर भी कम लगी और हाँ जी, काम भी अच्छा हो गया। हाँ जी, बिल्कुल तसल्ली बख्श काम। तो आप यहाँ पे कितने दिन तक काम करवा रहे हो? ये तो जी हम यहाँ पहले करनाल में रहते थे तो बहुत छोटे हुए तब से काम करवा रहे हैं यहाँ। तो अब हमारा फार्म वहाँ उन्नाव में है कानपुर के पास, तो हम वहाँ से भी सामान यही लेके आते हैं। अच्छा, कानपुर से जहाँ पे आपका फर्म वहाँ से सारा जो भी पार्ट वाले काम करवाना वो पार्ट खोल के गाड़ी में डाल कर लिया? यहीं आके करवा के लेके जाते हैं। अच्छा, एक बात और मैं पूछूंगा आपसे भाई, ये तो आपने कंपैरिजन कर लिया कि कानपुर से यहाँ पर 3 गुना सस्ती लेबर है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ के यहाँ करनाल में तो ज़्यादा नहीं ले रहे हो अंकल जी आप? नहीं नहीं नहीं, भाई करनाल में भी बहुत सारे मिस्त्री बैठे होंगे, नहीं नहीं, उनमें कंपैरिजन किए? नहीं जी, ऐसा है, हमने आज तक कंपैरिजन तो कब करे जब हमने किसी से काम करवाया हो दूसरे से। अच्छा अच्छा, आज तक हम ही नहीं किसी से करवाया तो कंपैरिजन कैसे? अच्छा, संतुष्टि पूरी है आपकी? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, तो अभी आप महिंद्रा ट्रैक्टर का ले गए उसमें? महिंद्रा है। क्या क्या काम करवाया आपने यहाँ? इसका जी गेयर बक्से का काम था, सीटें थी, कुछ ड्राफ्ट वगैरह बनने थे, हाइड्रोलिक का काम था, गेयर टापे का काम था, A to Z का गेयर। अच्छा, दिन के दिन काम हो जाता है? दिन के दिन। सुबह तो शाम तक फ्री? हाँ जी, सुबह टाइम से आ जाओ, शाम तक फ्री करो। तो चलो भाई ना, आपको ना अपना दुकान पे लिखा दिखा होगा एस कुमार यूपी वाले, तो वो एस कुमार अंकल जी हम आपको मिलवा देते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। थोड़ा सा जो दर्शक भाई अपने रमना देख रहे हैं ना, उनका अपना नाम पता एड्रेस बता दो। मेरा एड्रेस है जी देवीलाल चौक और महाराणा प्रताप चौक के बीच में अपनी 43 साल पुरानी दुकान होगी है, यूपी वालों के नाम से मशहूर है। मेरे फादर का नाम धर्मपाल जी है जिन्होंने ये स्थान स्थापित किया था। आगे हम 3 भाई हैं, हम इसको अच्छी तरह से मतलब मेंटेन और ग्राहकों की तसल्ली हमारा मेन ध्येय है, हम इसको संभाल रहे हैं। अच्छा, जो किसान भाई यहाँ पे ट्रैक्टर का अगर कोई पार्ट खोल कर लेकर आए तो नहीं भी पता होना चाहिए कौन कौन सा काम ट्रैक्टर का यहाँ पर उस पर? ट्रैक्टर कोई भी हो जी, ट्रैक्टर ही नहीं और मशीनरी पार्ट्स भी हैं ऐसे जो कहीं रिपेयर नहीं हो सकते, वो उसको भी हम बड़े आराम से कर लेते हैं। जैसे आप जेसीबी वगैरह, हाइड्रा वगैरह सबका काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, ट्रैक्टर में कौन कौन सा, जैसे हाइड्रोलिक का होगा, इंजन का अलग है, गियर का अलग है? देखो, क्योंकि सभी तरह के मिस्त्री एक दुकान में नहीं मिल पाते। हाइड्रोलिक का फुल रिपेयर का काम यहाँ पे है, किसी भी ट्रैक्टर का हो, गियर का किसी भी ट्रैक्टर का काम हो, गियर के दांते, बुश, गियर का सेटिंग, गियर के टापे, जो गियर फंसता है अड़ता है, उसका सभी ट्रैक्टरों का काम यहाँ तसल्ली बख्श किया जाता है। अच्छा, आजकल ना जमींदार भाइयों को पावर स्टीयरिंग की बहुत जरूरत पड़ रही है, क्या आप पुराने ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग कर देते हैं? बिल्कुल हो जाता है। और कई जमींदार भाइयों को ना लिफ्टों में दिक्कत हुआ है कि भाई जैसे आजकल के इंटर हो गए बारी बारी, अगर हम बात करें सुपर सीडर की, रोटावेटर तक जहाँ तक सीमित थे तो ट्रैक्टर उठा लेते, काम भी कर दे। अब बात है कि सुपर सीडर पे वजन भी ज़्यादा, ऊपर से बीज वगैरह खाद वगैरह भी डल जाए तो एकदम से रोटावेटर के डबल वजन चला जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो क्या आप जैसे भाई कई मिस्त्री लिफ्टों की कैपेसिटी बताते हैं, तो आप वो काम भी कर देते हो? हाँ, वो काम भी हो जाता है, उसमें एक्स्ट्रा सिलेंडर लगा के भी काम हो जाता है। और एक सीक्रेट सी बात है, वो मैं यूट्यूब पे आपके नहीं बताऊंगा, बगैर सिलेंडर लगाए भी वो बड़े आराम से उठा सकता है, वो तकनीक सिर्फ मेरे पास है। अच्छा, आपके पास वो तकनीक? उस पर सिलेंडर लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आप सिंगल सिलेंडर आइशर लेके आओ, हाँ, उस पर मैं सुपर सीडर उठा के चाहे 5 आदमी और बैठा लेना, बेशक ट्रैक्टर ना कैसे उठ जाए, लिफ्ट पूरी उठाएगा, पूरी उठाएगा, लिफ्ट पूरी उठाएगा। अच्छा अच्छा, चलो वो भी दिखाएंगे। बिल्कुल। तो चलो भाई, एक बार ना आपको चलते चलते इनकी दुकान दिखा देते हैं। इनकी दुकान में क्या क्या काम होते हैं देखो भाई, जैसे अलग अलग पार्ट बने हुए हैं दुकान के अंदर। यहाँ पे ना सारा हाइड्रोलिक रिपेयरिंग का काम होता है। आपका पंप हाइड्रोलिक रिपेयर करना हो, ये कोई पाइप वगैरह, आपने कोई भी पाइप भी बनवानी है ना, तो सब तरह की पाइप है ना इनके पास। देखो बहुत सारी मशीनें खराबी, खुद की हैंडमेड मशीनें हैं इनकी। और अब दिखाते हैं आपको दुकान का दूसरा पार्ट। यहाँ पे भी ग्राइंडिंग वगैरह का सारा काम होता है। जैसे अभी ये देखो एक ब्लॉक आया हुआ है, ब्लॉक के बारे में भी हम एस कुमार जो हैं अपने अंकल जी, उनके भाई से बात करेंगे। यहाँ पे भी देखो इनकी सारी खराब वाली मशीनें चल रही है भाई। आप यहाँ पर ना एक से एक बेहतर काम करा सको भाई खराब मशीनों में। देखो जैसे है ना ब्रेक ड्रम बंधा हुआ है, आपने देख लिया होगा, पहचान लिया होगा। और वो भाई भी कुछ काम लग रहा है वहाँ पे।
तो इतनी सारी तरह की मशीनें हैं इनके पास में, और यहाँ पर ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से है और साफ़ सफाई से काम किया जाएगा भाई। तो ये देख लो भाई, जो सरदार जी ने काम करवाया जितना, जो सारा भी देखो कानपुर जाओगा, वहाँ जाकर वहाँ का मिस्त्री इसको फिट करेगा, ये फिर सरदार जी खुद करेंगे। वहाँ पे फिर आप खुद खोल के लाओ या मिस्त्री जी है रखे हुआ? मिस्त्री भी यहीं से जाएगा, मिस्त्री भी यहीं से जाएगा? यहाँ से गया वही खोल के आया था, बांधने भी वही जाएगा वहाँ। अच्छा, बस का काम नहीं है, एजेंसी में काम करवा नहीं हुआ। अच्छा वहाँ आपने एजेंसी में कराया, वहाँ भी नहीं हुआ? मैं भी काम करवा के देख लिया, नहीं। महिंद्रा की एजेंसी में? महिंद्रा की एजेंसी में। तो वो देखो आपको ना एक बार दिखा दे मैं, यहाँ पे देखो ट्रैक्टर का जो सॉरी जो 6 सिलेंडर इंजन होता है, जैसे ट्रक वगैरह का बस का इंजन होता है 6 सिलेंडर में, तो उसके ब्लॉक वगैरह पर काम किया जा रहा है। पूछेंगे एक बार क्या काम हो रहा है। नमस्कार अंकल जी, आप ये बताओ इस ब्लॉक के ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हो अभी? ये ब्लॉक का ये इतना पीस जो है ना, ये एक्सीडेंट होके पीस निकल गया था इसका। अच्छा, ये मतलब ये पीस ही खत्म था, ये पीस नया बना के इसमें ये सारा डिजाइनिंग वगैरह इसमें वही बनाई है। अच्छा, ये इतना पीस इसका मतलब टूट गया था? मतलब टूट गया था, ये बाहर ही निकल गया था, चूरा चूरा हो गया, ये नया पीस बना के। एक्सीडेंट का मतलब जैसे कहीं बाहर से एक्सीडेंट हुआ है, इंजन में कुछ एक्सीडेंट हुआ? इंजन से ही अंदर कनेक्टिंग रॉड टूट गई थी। कनेक्टिंग रॉड टूट गया, साइड में इसमें वहाँ गट्टा हो गया, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया जी। पीसी गायब था यहाँ पीसी पे? गायब था, ये तो ये कंप्लीट नया पीस। अरे आपने पीस तैयारी करके बना के, और ये पीस नया तैयार तो मतलब इंजन पहले के जैसे काम करेगा पूरा? बिल्कुल एकदम नए जैसा काम करेगा भाई, नए जैसा काम करेगा। एक तो जिस बंदे ने बनवाया है उसके मन में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि भाई हमने इस पर एक प्रकार से टाकी लगवा दी, हाँ जी, हाँ जी। अगर हम देसी भाषा में भाई थेगड़ी लाग गई। लेकिन अगर इसके कार्य क्षमता की हम बात करें जी, भाई, अब क्या इंजन पहले की तरह काम करेगा? बिल्कुल पहले की तरह काम करेगा। इसमें यहाँ से कोई रिसाव वगैरह तो नहीं रहेगा? कोई रिसाव नहीं होगा, कोई लीकेज वगैरह इसकी कोई ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नए की तरह बेचिंत होकर बिल्कुल काम करेगा। बाई चांस मिस्त्री से यहाँ पर कोई हथौड़ा वगैरह लग जाए काम करते टाइम, हथौड़ा भी जितना एक मिनट, वेल्डिंग हो चुका है, मैं इस पर हथौड़ा भी आपको लगा के दिखा दूँ। दिखाओ दिखाओ, मार के दिखाओ यहाँ पे। आपने जो वेल्डिंग किया था इसका कोई असर नहीं, लो भाई देखो, इस पर कोई असर नहीं है। अभी इतना वेल्डिंग बाकी है, ये इतना हाँ, अभी तो दही वेल्ड होया था ना, मतलब तसली बॉक्स काम किया था। तसल्ली बख्श काम। दोस्तों चलो देखो, आज हमने आपको दिखा दिया कि भाई इस दुकान पे ना किस तरह से काम किया जावा है। तो अगर आप भी अपना काम करवाना चाहो ना, तो आप यहाँ पास कहो भाई। दुकान का नाम है एस कुमार, प्रॉपर सुशील कुमार, प्रॉपर अनिल कुमार, और उधर लिखा हुआ धर्मपाल सिंह अरविंद कुमार, मतलब अरविंद कुमार, अनिल कुमार और सुशील कुमार, ये तीनों जो है भाई हैं। और श्री शुरू में जो लिखा है ना प्रॉपर धर्मपाल सिंह, ये इनके पिताजी का नाम है। आगे तीनों भाइयों के नाम लिखे हुए 1 by 1, और ये तीनों दुकानें इनकी। इन दुकानों पे मतलब आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा ट्रैक्टर का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो ना लाइक शेयर जरूर करिए। और मैं नंबर चलते चलते आपने एक बार फिर बता दूँ, नंबर तीनों दुकानों के अलग अलग नंबर हैं, लेकिन आप किसी भी एक नंबर पर फ़ोन कर सको। नंबर आपने अभी तीनों बोर्ड पे एक साथ दिख रहे होंगे, किसी भी एक नंबर पर फ़ोन करके आप पता कर सको काम के बारे में, भैया आपका कितना काम, कौन सा काम किस रेट में हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक शेयर कर दो, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।